तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का 7वां लेक्चर आज डेफिनेशन ऑफ कोलिजन पढ़ने वाले हैं इसमें हम। और जो कोलिजन की टाइप्स हैं उसमें से एक है इलास्टिक कोलिजन, तो उस पर डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक होता है अपना इन इलास्टिक, उसका बाद में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें उसका। तो सबके लिए ये फॉर IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो जो ये बेस्ड है कोलिजन, ये टोटली बेस्ड है अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो जो पिछला छठा लेक्चर था वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही था, ठीक है। तो उसको देख के आ सकते हैं यहाँ पे, वैसे भी समझ में आ जाएगा सब। अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है तो सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने कोलिजन की ओर। तो अब अपना कोलिजन, अगर कोलिजन की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है जैसे एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी को हिट करेगी, ठीक है। तो ये अपना एक कोलिजन हो गया। अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, अगर जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जैसे ये दोनों टकरा रहे हैं तो इसके पास भी वेलोसिटी रहेगी, इसके पास भी वेलोसिटी रहेगी। अगर वेलोसिटी है तो इनके पास मोमेंटम भी रहेगा। तो एक का मोमेंटम या फिर वेलोसिटी दूसरी की वेलोसिटी या फिर मोमेंटम को अफेक्ट करे, ठीक है। तो दी वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ऑफ वन बॉडी, वन ऑब्जेक्ट बोल देता हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। या फिर अदर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बॉडी लिख दो या फिर ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे दो बॉडी होंगे हमारे पास, दोनों टकरा रही हैं तो उनके पास, दोनों के पास अलग अलग मोमेंटम है अपना अपना। तो अगर वो टकरा जाएंगी तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले की वेलोसिटी या फिर मोमेंटम है वो दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या मोमेंटम को अफेक्ट करेगा, इसी को हम कहेंगे कोलिजन। समझे। इसका एक डायग्राम और बना देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक ये वाली बॉडी है और एक है ये वाली बॉडी। तो जो पहली बॉडी है उसका मैं मास ले लेता हूँ m1 और वेलोसिटी ले लेता हूँ v1, और इसका नाम ले लेता हूँ v2 दूसरे वाले का, और m2 और v2 इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ बोल देता हूँ v1 है ग्रेटर देन है v2, ठीक। तो जो v1 है इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये जाकर इनसे टकराएंगे। तो जैसे m1 v1 इसका मोमेंटम हो जाएगा, तो इसके पास भी अलग मोमेंटम है अपना, इसके पास भी मोमेंटम है, तो दोनों टकराएंगे तो इनका दोनों का मोमेंटम चेंज होएगा, ठीक है। यही कोलिजन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कोलिजन को डिवाइड करा गया ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे देखें तो इसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार का आता है ये। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा, इसका एक तो हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन, और एक हो जाएगा अपना इन इलास्टिक कोलिजन। और इसका अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से चलो तो यहाँ पे एक और आता है अपना, जो पार्शियली इलास्टिक या फिर पार्शियली इन इलास्टिक होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं उसको। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन वाला, उसके बारे में, ठीक है। पार्शियली इन इलास्टिक, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब ये सब समझ में आ जाएंगे दोनों भी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इलास्टिक कोलिजन। तो बढ़ते हैं हम इलास्टिक कोलिजन की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये m1 v1 है, ये कुछ वेलोसिटी और या फिर जो इसका मोमेंटम है उससे चल रहा था ये, जैसे वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है आगे तो इसका मोमेंटम होएगा इसके पास कुछ, बट जो ये पूरा सिस्टम है ये वाला, इस पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा पूरे रास्ते। क्यों रहेगा, क्योंकि जो एफ नेट है, एफ नेट ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम बराबर है वो 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग रही है, कोई नहीं लग रही। तो जो ये सिस्टम है ये अपना
जीरो है इस पे नेट फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन जीरो होगा, एक्सलेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो अपना जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो P इनिशियल बराबर होएगा अपना P फाइनल के। ठीक है, तो ये तो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत करवाया है, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था पिछले वाला लेक्चर, छठा लेक्चर, उसको देख लें एक बार। ठीक है, देख क्या होगा लेक्चर को तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना मोमेंटम थ्रू आउट दी कोलिजन सब सेम रहेगा ये। ठीक है, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। थ्रू आउट द कोलिजन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने इलास्टिक कोलिजन की ओर। तो अब जो अपना है इलास्टिक कोलिजन, इसमें हम देखेंगे जो हेड ऑन कोलिजन है, मतलब इलास्टिक कोलिजन में ही हेड ऑन देखेंगे। जैसे दो अपने पास बॉडीज दे दी और उसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम हो जाएंगे तो वो कहलाएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। तो जैसे ये एक बॉडी और ये है अपनी दूसरी बॉडी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं यहाँ से तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, लाइन ऑफ मोशन के। जैसे टकराना कहाँ चाह रही है, ये जाएंगे दोनों बॉल M1 और ये M2। ठीक है, तो M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट हैं ये, तो ये जाएंगे बिल्कुल सीधे लड़ जाएंगे, जैसे ऐसे गई है तो सीधे लड़ जाएंगे, तो ये होएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। अगर ये इसके कुछ खोपचे में लड़ रही है, जैसे ये जाएगी तो यहाँ पे लड़ जाए। ठीक है, तो ये होएगा अपना ओब्लिक कोलिजन। तो जो इलास्टिक कोलिजन में वो हम हेड ऑन वाला पढ़ेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम ओब्लिक पढ़ेंगे। मतलब इसको जैसे ये वाली बॉल है अपनी, बॉल मान लेने को, तो ये डायरेक्ट हिट करेगी इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो यही अपनी लाइन ऑफ मोशन होगी और इम्पैक्ट कहाँ कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे कर रहे हैं, तो यही अपना हो जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, अगर एक और दूसरी ओर दिखाता हूँ, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जो कि हो जाए, ये तो अपना हो जाएगा हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, और एक हो जाएगा अपना जैसे वो रहेगा ओब्लिक कोलिजन, तो एक ये हो गया, और एक अगर इसको मैं बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो ये, तो इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ये, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ करेक्शन, लाइन ऑफ मोशन है ये। ठीक है, जैसे ये लाइन ऑफ मोशन इसका हो गया। ठीक, और इम्पैक्ट कहाँ होएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जैसे ये जाके यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ऊपर बनाएंगे ना, जैसे ये है, ये यहाँ पे टकराएगा, इसका जो कॉर्नर है उस पे, इसको थोड़ा और ऊपर बनाएंगे तो अच्छे से दिख जाता है, इससे यहाँ पे टकरा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये अपना हो जाएगा ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो जो ओब्लिक कोलिजन है इसकी बात बाद में करेंगे हम, पहले ही हम हेड ऑन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ओब्लिक वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। समझ में तो आ गया होगा ना, जैसे अगर दो बॉडीज हैं तो वो अगर सेंटर टू सेंटर मिल रही हैं या हेड टू हेड मिल रही हैं, मार रही है एक दूसरे को, तो वो हो जाएगा अपना हेड ऑन कोलिजन। और उसके अलावा जो रहेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर बदल जाए इसके लाइन ऑफ मोशन से, तो वो हो जाएगा अपना ओब्लिक कोलिजन। ठीक, तो जो पहले वाला है इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ u1, और जो दूसरा वाला है उसकी मान लेता हूँ u2, और यहाँ पे मान लूंगा मैं u1 ग्रेटर देन है u2, जब भी तो कोलिजन होएगा भाई जाके। ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होएगी जब भी तो टकराएंगे दोनों। तो जो टकराने के बाद क्या होएगा, जैसे मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, टकराने के बाद होएगा कुछ इनकी जो फॉर्म है वो डिफॉर्म होएगी। जैसे मान लेते हैं कुछ ये इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, तो ये M1 और ये हो जाएगा अपना M2। यहाँ पे आके जो डिफॉर्म होंगे ना, ये जैसे ये यहाँ से मुड़ गया ना पीछे, अंदर चला गया ये वाला, तो ये हो जाएगी डिफॉर्म। तो डी फॉर्म या फिर डिफॉर्मेशन हुई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुरंत ये जाके दोनों सेम एज इट इज होगी, तो जो पहले वाली है वो सेम रह जाएगी अपनी।
ठीक, तो ये वाला मान लेता हूँ यहाँ पे और ये यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट में हुआ क्या है, मोमेंटम चेंज हुआ उनका। तो m1 m2 और इसकी मान लेता हूँ v1 और इसकी मान लेता हूँ v2 वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो उसके तुरंत बाद ये वाला m1 और m2 तो है ही, बट इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मोमेंटम इनका चेंज होएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 है, मतलब ये अपने स्पीड से चल रहा है। अगर नेट फोर्स कुछ होता तो इसकी स्पीड चेंज होती रहती ना, बट ये दिया हमें u1 वेलोसिटी से चल रहा है कंटिन्यू, और ये u2 से चल रहा है, u1 है ग्रेटर देन u2। ठीक है, तो नेट फोर्स इस पे एक्सटर्नल फोर्स है 0, एफ नेट वो बराबर है 0 के। ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा इसका, क्योंकि कोई फोर्स तो है नहीं जो इनकी वेलोसिटी और मास वेलोसिटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो वेलोसिटी रहेगी इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो जो अपना मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। तो P इनिशियल बराबर रहेगा P फाइनल और थ्रू आउट दी कोलिजन, ठीक है, पूरे रास्ते जितने भी कोलिजन होगा, जैसे यहाँ पे भी इसका मोमेंटम सेम रहेगा दोनों को, यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल सब बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी चेंज होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं अपने पास, इंटरनल ही फोर्स है कोई ये। ठीक है, तो जो ये डिफॉर्मेशन है वो ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, जैसे ये जो m1 मास है वो m2 पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन और m2 लगाएगा m1 पे नॉर्मल रिएक्शन, बट इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 रहेगा। अभी ये तो इंटरनल फोर्स हो गया अपना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, इस पर कोई फोर्स आई नहीं है। तो P इनिशियल बराबर होगा अपना P फाइनल थ्रू आउट द कोलिजन। पूरे कोलिजन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो अगर ये डिफॉर्मेशन से अगर यहाँ पे जाएगा फिर से, तो ये जो कुछ बना था अपना, ये यहाँ पे गड्ढा हुआ था, ये पूरा कंप्लीटली ओवर हो जाएगा यहाँ पे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली मानना है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा ओवर, या फिर डिफॉर्मेशन कंप्लीटली ओवर। तो कंप्लीटली ओवर हो जाएगी, क्योंकि ये हमने मानना है जो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जैसे ये दो चीज टकराएंगे आपस में तो साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, और जो काइनेटिक एनर्जी देखें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जैसे साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी ना, कुछ आवाज आएगी, जैसे दोनों टकराएंगे तो कुछ आवाज आएगी। ठीक है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों की वो कुछ चेंज होएगी यहाँ पे। तो इसका अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और ये हो जाएगा टाइम। जैसे टाइम बीतेगा, मान लेते पहले ये थी इतनी, जैसे ये पहले इतनी थी उसके बाद ये कम होएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्लाइटली गिरेगी यहाँ पे और फिर बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होगी? ये बराबर है, ऊपर नीचे नहीं है, बराबर ही है। ठीक है, जैसे इसको मैं बना देता हूँ, बराबर हो जाएगी ये। क्यों? क्योंकि हमने माना है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। जो ये इसकी डिफॉर्मेशन थी वो एक्सट्रीमली चेंज होगी फिर से जैसे थे, एक कम्प्लीटली ओवर भी बोल सकते हैं उसको हम। ठीक है, कम्प्लीटली ओवर हुआ तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। तो ये बीच में कंजर्व नहीं करेगी, क्योंकि बीच में ये कुछ यहाँ पे एनर्जी का खर्चा होएगा, जैसे या तो ये साउंड एनर्जी में जाए या फिर जो इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन आए तो उसके केस में जाए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगी फाइनल के, बीच में नहीं रहेगी बराबर। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी, और एक ये P इनिशियल और बराबर हो जाएगा P फाइनल के। तो ये दो इक्वेशन से हम खेल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल के। तो इसको मैं इक्वेशन दूसरी दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों याद रख लेना, जो ये अपना है हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन में। तो K इनिशियल और K फाइनल रहेगी दोनों बराबर, P इनिशियल और P फाइनल ये तो थ्रू आउट द कोलिजन पूरे में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अपना।
ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना कहीं पे भी, यहाँ पे भी एक्सटर्नल नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, तो थ्रू आउट द कोलिजन पूरा कंजर्व रहेगा मोमेंटम। ठीक है भाई, तो अब बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की और, सब समझ में आ गया होगा अब तो। ये भी क्वेश्चन से बढ़ने पहले इनके जो के इनिशियल और फाइनल है, जैसे ये दो हैं और इनका इनिशियल और फाइनल दोनों की एक बार इक्वेशन देख लेते हैं क्या आएगी। जैसे पी इनिशियल और पी फाइनल तो बोल दिया हमने, देखा सही कितना आएगा पी इनिशियल और पी फाइनल। ठीक है, तो पी इनिशियल और फाइनल की तरफ बढ़ते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो जैसे अपने पास दो इक्वेशन आई थी, वो पी इनिशियल और पी फाइनल वाली, तो पी इनिशियल बराबर होएगा पी फाइनल के, और एक होएगा के इनिशियल बराबर होएगा, या फिर के ई इनिशियल बराबर होएगा के ई फाइनल के। ठीक है, तो के ई इनिशियल बराबर होएगा के ई फाइनल के, तो ये दोनों देख लेते हैं एक बार। तो जो पहले का वाला देखें केस, ये वाला ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन u1 m1 u2 m2, और कोलिजन के बाद m1 v1 और m2 v2। ठीक है, तो p इनिशियल, इनिशियली जो पहला मास है वो चल रहा है u1 से, तो m1 u1 और प्लस m2 u2। ठीक है, तो ये मान लेते हैं उधर ही बढ़ रहे हैं दोनों, और इसमें क्या है u1 है ग्रेटर देन u2, और तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी ज़्यादा स्पीड होगी तभी तो दोनों टकराएंगे। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, जैसे ये v1 v2 हुआ, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो बराबर हो जाएगा अपना m1 v1 और प्लस m2 v2 के। ठीक, उसके बाद क्या है, जैसे ये m1 और m1 है ये, तो दोनों को इधर लेके आएंगे, m2 को उधर लेके जाते हैं, तो u1 और माइनस v1, और ये हो जाएगा अपना m1 और बराबर हो जाएगा m2 कॉमन और v2 माइनस u2। जैसे ये इधर लेके आया तो माइनस हुआ, तो m1 कॉमन ले दिया इसमें से और इसमें से, तो u1 माइनस v1, और इसको उधर लेके जाएंगे तो m2 कॉमन लिया, u2 करेक्शन v2 माइनस u2। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ अब, और अब चलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल पे। बीच में हमें कुछ नहीं पता, जैसे बीच में होती है कम, जैसे साउंड एनर्जी होगी, फ्रिक्शन जैसे कम करेगा उसकी एनर्जी को। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में बराबर नहीं होगी, दोनों बाद में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानना हमने इसको। तो के ई इनिशियल, तो हाफ m1 और u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 और u2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो हाफ से सब हाफ कट जाएगा सभी ओर से। ठीक है, तो हाफ 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 और हाफ चला जाएगा। तो अब की बार क्या करेंगे, जैसे u1 था तो इस वाले को इधर लेंगे और उधर दूसरे को ले जाएंगे m2 को, तो m1 कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो m1 कॉमन, तो u1 का स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा m2 और v2 का स्क्वायर और माइनस u1 का u2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये m2 u2 स्क्वायर है तो ये उधर जाएगा, तो m2 कॉमन लेंगे इसमें, तो v2 का स्क्वायर ये और माइनस का u2 का स्क्वायर ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ दूसरी, और अब डिवाइड करेंगे दूसरी को पहली से, तो ये दूसरी इक्वेशन को पहली से डिवाइड करेंगे, तो m1 से m1 जाएगा, अपना बचेगा क्या, u1 का स्क्वायर, तो ये बचेगा अपना u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा u1 माइनस v1 और बराबर v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई v2 माइनस u2। जैसे ये दूसरी इक्वेशन है, इसको पहले से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो इसको डिवाइड में जाएगा ये वाला, तो m1 से m1 मरेगा, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई होगा ये, और दूसरा राइट हैंड साइड होएगा उसमें ये और डिवाइड बाई ये हो जाएगा, क्योंकि m2 से ये m2 मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये u1 और प्लस v1 बच जाएगा। अगर a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे तो ये बचेगा अपना u1 और प्लस v1 और बराबर हो जाएगा, उधर क्या बचेगा u2 और प्लस v2।
जैसे ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ये वाला कट जाएगा और ए प्लस बी बचेगा, तो u2 और प्लस बचेगा v2। ठीक है, तो u2 को इधर लेके आएंगे और v1 को उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये बनेगा अपना u1 और माइनस u2 बराबर हो जाएगा v2 और माइनस v1। तो जो u2 माइनस u1 है इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, और जो ये वाली होगी इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये अब सेपरेट हो रहे हैं और पहले क्या है ये मिलने जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये u1 ग्रेटर देन है u2 तो ये इसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो u1 ग्रेटर देन है u2 को, तो ये अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगी जैसे अप्रोच कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा u2 अब ग्रेटर देन हो जाएगा u1 से, क्योंकि ये अब सेपरेट हो रहा है। अगर ये बड़ा रहा मान ले तो ये अप्रोच ही करता रहेगा इसको, तो एक बार ये फिर से टकरा जाएगा, बट ये टकराने के बाद सीधे जाएंगे तो ये वाली बड़ी हो जाएगी तो ये दूर जाता रहेगा, तो ये हो जाएगी जैसे ये बड़ा है अगर u2 तो ये दूर जाता रहेगा तो इनके बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, तो इसलिए बोला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये बड़ी है ये इसको अप्रोच करती रहेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे u1 माइनस u2 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे हम v2 माइनस v1। ठीक है, समझ में आया इतना। तो अगर ये केस देखें हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ठीक है, पर्टिकुलर केस है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या करेक्शन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 kg की बॉल है या फिर ये 2 kg 3 kg का मास है। ठीक है, ये 2 kg का मास, ये 3 kg का मास, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये 2 kg ये बाद है। ठीक है, तो कोलिजन हुआ, v1 हुई v2 हुई, तो हमें v1 और v2 की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो जैसे ये पूरा सिस्टम है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंट रहेगा कंजर्व्ड, तो p इनिशियल और बराबर होएगा p फाइनल के, तो ये इक्वेशन एक हो जाएगी अपनी, और एक क्या होगी के ई इनिशियल बराबर हो जाएगा के ई फाइनल के, तो ये दूसरी, इन दोनों इक्वेशन से अपने पास आ जाएंगे ये वाले। तो p इनिशियल क्या हो जाएगा अपना, ये 10 और प्लस 6 और बराबर हो जाएगा 2v1 और प्लस 3v2। जैसे p क्या होता है mv होता है ना, तो mv तो 10 और mv 6 3 दूनी 6 और ये 2v1 और 3v2। ठीक है, तो p इनिशियल बराबर होगा p फाइनल के। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपनी एक, और के ई इनिशियल तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ हाफ तो सब में से कट जाएगा, तो m कितना 2 और v स्क्वायर इंटू 25 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू m 3 और इंटू v स्क्वायर यानी 4 बराबर हो जाएगा हाफ m, तो 2 इंटू v1 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ सब में से मैंने काट दिया, जो पिछला स्लाइड देखी होगी तो उसमें सब में हाफ हाफ का कैंसिल हो गया था ना, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस 12 बराबर हो जाएगा 2v1 स्क्वायर और प्लस 3v2 स्क्वायर। ठीक, तो हमें v1 और v2 बतानी है, ये कितना हो जाएगा अपना, ये 16 बराबर हो जाएगा 2v1 और प्लस 3v2। ठीक है, तो एक इसमें लगा दो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जो u1 बड़ी है तो 5 माइनस 2, तो 5 और माइनस 2 बराबर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए ये दूर जाना चाहिए, तो ये वाली ज़्यादा होएगी, तो v2 और माइनस v1।
तो 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 और एक ये जो मोमेंटम से हमने निकाला इसको ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली इस दोनों से हम निकाल लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, जैसे 16, तो 16 बराबर हो जाएगा 2v1 और प्लस 3v2, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 बराबर हो जाएगा अपना माइनस का v1 और प्लस का v2। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये v2 हो जाएगा 2v2, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला दोनों कट जाएंगे, और 16 और 6 22, और ये हो जाएगा 5, तो 22 बराबर हो जाएगा 5v2, और v2 अपना आ जाएगा 22/5, यानी 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और मीटर पर सेकंड। तो v2 आया अपना 4.4 मीटर पर सेकंड, और v1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये v1 तो इधर जाएगा, तो 4.4 में से 3 घट जाएगा तो 1.4 बच जाएगा। तो जो v1 आया अपना वो हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देख रहे हो जैसे ये ज़्यादा है तो ये सेपरेट करेगी, सेपरेशन हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये कम है, ठीक है। तो ये अपने इसके आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है अपना फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो ये 1 kg का मास है, u की स्पीड है, m मास है, रेस्ट पे है, और ये जो 1 kg है ये अपोजिट हो जाता है u/3, और जो ये m है इसकी v हो जाती है, तो वो है आगे की तरफ दी हमें, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू बतानी क्या होगी, जो ये m है ये। तो इसका सॉल्यूशन, तो एक तो जैसे नेट फोर्स इस पे 0, तो p इनिशियल बराबर हो जाएगा p फाइनल के। तो p इनिशियल कितना, u, जैसे 1 × u और ये हो जाएगा 0, तो u बराबर हो जाएगा अपना p फाइनल यानी 1 kg, और ये u/3, तो ये हो जाएगा माइनस का u/3 और प्लस का vm, ठीक है। तो ये u/3 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 4u/3, और v हो जाएगा डिवाइड में, तो ये अपने पास आएगी m की वैल्यू। जैसे ये इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा, 4u/3, ये u है, ऊपर वाला है u, ठीक है, और ये m है, और ये जब बचेगा ये vm बचेगा तो v यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ठीक है। तो m की वैल्यू ये आई अपनी। तो एक हम ये पहले वाली इक्वेशन बोल देंगे, और एक हम निकालेंगे अपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच वाली से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u, और बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v और माइनस का u/3, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है इसलिए, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, v2 और माइनस v1 होता है, तो माइनस ये वाला माइनस इसके साथ, और ऑलरेडी ये नेगेटिव में जा रही थी, ये नेगेटिव का निशान यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर हो जाएगा v और प्लस u/3, ठीक है। तो अब v कितना आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा अपना 2u और बाई 3। तो ये अगर देखें हम, ये तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो m निकल के आएगा अपने पास। तो ये v है 2u/3, तो यहाँ पे रखेंगे 2u और ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, m बराबर बचेगा, जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो है 4u और बाई 3v, v की वैल्यू है यहाँ पे 2u और बाई 3, और बराबर बचेगा ये m के। तो ये 3 से 3 मरेगा, और 2m से ये बच जाएगा, ना 2u से बचेगा 2 पे, तो जो m आया अपना वो आया 2 kg का मास, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है मास की ये है 2 kg की, और ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है, ई। तो ई का जो फॉर्मूला है वो अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। जो क्या था, वेलोसिटी जो सेपरेशन थी वो थी v2 माइनस v1 और डिवाइड बाई
U1 माइनस U2। ठीक है, जैसे दो मास थे अपने पास ये, तो इसकी थी U1 और ये M1 था, ये M2 था और इसकी थी U2। ठीक है, और ये हो गया अपना कोलिजन के बाद, ये पहले वाला ये दूसरे वाला, तो ये हो जाएगी V2 और ये थी V1, M1 और M2। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये था अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। जो ये है, ये डिसाइड करता है किस टाइप का कोलिजन है। जो ये बताता है अपने को टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या पार्शली इलास्टिक या पार्शली इनइलास्टिक है, ये बताता है। जैसे जो हमने पढ़ा अभी, जो पिछला वाला पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या आया था, जो अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर आया था अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें ये बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे। जो ई की वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा, ई हो जाएगा अपना 1 के बराबर। ठीक है, किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 हो जाएगा। और जो अपना इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जैसे ये एक बॉल है, बना देता हूँ यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन, ये दूसरी बॉल है और ये कोलिजन के बाद जैसे चिपक के चलेंगे दोनों। ठीक है, जैसे आटे की लोई होगी, आटे की लोई को दो भाग में तोड़ा हमने, या फिर जो उसके जो बनाए दो दो गोल, और उसके बाद दोनों को एक साथ मारा, तो ये चिपक कर चलेंगे। ठीक है, तो ये U2 करेक्शन, जो V2 और V1 है, दोनों सेम हो जाएंगी। ठीक, तो जैसे ये V1 और ये V2 तो दोनों सेम रहेंगी ना, V1 और V2 दोनों एक साथ चलेंगी ये, तो ये हो जाएगा अपना इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, V2 और V1 दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये V2 और V1 दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका क्या आ जाएगा, E हो जाएगा इसका 0। हाँ, E बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि ऊपर 0 आ गया ना, ऊपर 0 आ गया, बाद में कुछ भी हो नीचे वाला। तो ये जो 0 और 1 के बीच में अगर होएगा तो वो हो जाएगा पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक उसको। ठीक है, तो उसको भी सेपरेटली वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो ये डिसाइड करता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो डिसाइड करता है किस प्रकार का कोलिजन है। ठीक है, तो अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा उसका, जो अपना वेलोसिटी है वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये V1 और V2 निकालना हो, तो अब तो क्या कर रहे थे हम, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे थे और एक कर रहे थे हम जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसी की मदद से हम ये इनकी एक वेलोसिटी पूरी निकालने देखेंगे एक बार में ही। ठीक है, तो ये दोनों लगाने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अब हम निकालेंगे जैसे डायरेक्ट वेलोसिटीज निकालेंगे हम, जो कोलिजन के बाद V1 और V2 बन रही थी वो वाली निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले दो मान लेते हैं, जो M1 और M2 हम मानते आ रहे हैं अभी तक। तो ये मान लेते हैं M1 और ये मान लेते हैं M2। ठीक है, और ये है कोलिजन के बाद वाली स्थिति। ठीक है, और ये है अपना M1 सेम और ये है अपना सेम M2। ठीक है, तो ये है M1 और इसकी वेलोसिटी U1, ये है M2 और इसकी वेलोसिटी U2, ये है M1 इसकी वेलोसिटी V1 और ये है M2 इसकी वेलोसिटी V2। ठीक है, ये हमें दिया था जो पहला था। तो एक तो जो हम जो लगाते आ रहे हैं अपना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो एक तो हो जाएगा अपना U1 माइनस U2 और बराबर हो जाएगा, इसमें क्या है U1 है वो ग्रेटर देन U2 है, ऑटो अंडरस्टूड है। ठीक है, जब भी तो जाके कोलिजन होएगा। और एक हो जाएगा अपना V2 और माइनस V1। तो ये है अपनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। एक तो पहले वाली थी आ गई। एक लगाएंगे हम मोमेंट कंजर्वेशन का कर लेंगे, लगाएंगे यहाँ पे। जैसे ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल के। तो P इनिशियल कितना, M1 U1 और प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा M1 V1 और प्लस M2 V2। बट हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे V1 निकालना होगा तो हम V या फिर
जो V2 है उसको ही हम देखते हैं, तो V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो V2 बराबर हो जाएगा अपना U1 माइनस U2 और प्लस का V1। जैसे यहाँ पे V2 को सब्जेक्ट बनाया तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिख दिया। अब ये जो V2 की वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे हम, जो ये V2 है, तो ये सारी इक्वेशन आ गई अपनी V1 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना V2 ठीक है, V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा अपना M1 और U1। ठीक है, ध्यान से देखना है ये पहले, प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा M1 और V1 और प्लस M2, और अब V2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो V2 है अपना U1 माइनस U2 और प्लस V1। ठीक है, V2 की वैल्यू रखी है ये, तो एक्सपेंड करेंगे इसको, तो M1 U1 प्लस M2 और U2 और बराबर हो जाएगा अपना M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 ठीक है, जो ये वाला है V1, तो ये M2 की गुणा करिए मैंने इसमें यहीं पे बस, तो हमें V1 की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये वाला V1 में है और ये वाला V1 है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, जैसे V1 को यहाँ पे कॉमन लेंगे और बाकी जो टर्म बचेंगे ये इनको सबको इधर भेज देंगे। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा, हम V1 को कॉमन लेंगे इधर से, राइट हैंड साइड V1 कॉमन, तो M1 और प्लस M2 बचेगा राइट हैंड साइड। जैसे ये वाले तीनों जो ये दोनों जो है ये जाएंगे इधर, तो M1 V1 और M2 V1, इसमें से V1 कॉमन, M1 प्लस M2 बचेगा ये, और ये दोनों जाएंगे उधर, तो उधर जाएंगे तो क्या बनेगा M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 U1 और प्लस M2 U2। जैसे ये जाएगा तो इधर प्लस का होगा, ये जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। अब M2 U2 ये 2M2 U2 बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इस वाले को और यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये 2 बन जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2M2 U2 और कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से U1 कॉमन आ जाएगा, जैसे ये U1 है ये U1 कॉमन आ जाएगा, तो U1 कॉमन आएगा तो M1 माइनस M2 बचेगा। तो इसको फर्दर आगे एक्सपेंड करूंगा तो अपने पास आएगा जैसे U1 और ये क्या है M1 माइनस M2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 U2 और बराबर हो जाएगा ये वाला, तो ये M1 प्लस M2 को यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये डिवाइड करा मैंने किससे, M1 प्लस M2 से, तो M1 और प्लस M2, तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आई है, V1 की आ जाएगी है। ठीक है, तो ये आ जाएगी V1 की वैल्यू। तो अब हमें वो जो हम पहले लगा रहे थे अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम याद कर लें तो इसमें जैसे u भी दिया रहेगा हमें और M1 M2 दिया ही रहेगा, M1 M2 और u की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये M2 U2 है, ये जैसे ये U2 है ना 2M2 U2, तो ये M2 U2 है, दिख रहा है ये M2 जैसा ही ना, तो ये U है U2। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए भी करना पड़ेगा, जैसे अब V1 निकाला, हम V2 कैसे निकालेंगे, तो उसको याद करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं इसी में ही। जैसे जो हमारा V1 का फॉर्मूला आया था वो था अपना M1 माइनस M2 और इंटू U1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 और इंटू U2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, जैसे V1 निकालना हमने, तो V1 निकालने के लिए हम आएंगे M1 पे। ठीक है, तो M1 माइनस M2 करेंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे U1 से,
ठीक है। और प्लस करेंगे, जैसे U2 पे आएंगे हम, M2 पे आएंगे तो 2 टाइम्स करेंगे इसका M2 और U2 से गुणा और डिवाइड बाय करेंगे दोनों का सम। तो ऐसे अगर हम V2 निकालें तो V2 बराबर हो जाएगा, V2 के लिए हम आएंगे M2 पे, ठीक है। जैसे V1 के लिए आए थे U1 पे, V2 के लिए आएंगे U2 पे। तो M2 जो U2 है उसके लिए क्या करेंगे, M2 माइनस M1 कर देंगे। तो M2 माइनस M1 और इनटू आ जाएगा अपना U2 प्लस 2 टाइम्स करेंगे M1 U1 और डिवाइड बाय कर देंगे M1 प्लस M2, ठीक है। तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर कर देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो उससे भी इजीली हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो इसके ऊपर केस मान लेते हैं हम, जैसे केस 1 मान लेते हैं हम, जो M1 बराबर हो जाएगा M2 के, तो इन दोनों को बराबर मान लेते हैं हम M के। तो क्या होगा, वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यानी V1 कितनी होएगी, तो V1 जैसे M1 M2 जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2M और डिवाइड बाई 2M, तो ये हो जाएगा U2 के बराबर। तो ये हो जाएगा V1 होएगा U2 के बराबर, ठीक है। और V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा, जैसे V2 निकालना तो ये तो दोनों बराबर है क्योंकि M मानना हमने, तो M माइनस MG 0, तो ये बचेगा अपना 2M और नीचे भी 2M और इनटू हो जाएगा U1, तो ये हो जाएगा U1। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो U2 की वेलोसिटी है वो V1 बन जाएगा, जैसे U2 ये था अब ये V1 बन जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी ये, तो एक्सचेंज हो जाएगी, इसको बोल सकते हैं हम एक्सचेंज हो जाएगी, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे U1 था जो, वो बाद में U2 बन जाएगा, V2 बन जाएगा, जैसे U1 ये था बाद में V2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं ये 5 था ये 2 था, तो इसको मानते हैं एक बार, जैसे ये 5 और ये 2, तो बाद में इंटरचेंज होने के बाद ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। जैसे M1 के पास 5 है अब, तो बाद में M2 के पास हो जाएगी ये 5, तो M2 के पास 5 हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। जैसे पहले वाले M2 के पास कितनी थी 2, तो बाद में M1 के पास हो जाएगी, ये एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। और केस 2 क्या ले लेते हैं हम, केस 2 में ले लेते हैं जैसे एक साइकिल और एक ट्रक वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे M2 को मच ग्रेटर देन बोल देते हैं हम M1 के, तो M1 यहाँ पे हो जाएगी अपनी साइकिल, ये बाईसाइकिल, और ये हो जाएगा अपना ट्रक। तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखने वाले हैं अब हम। तो जो ये M2 है इसको मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ पहले, एट रेस्ट, और ये है अपना जो साइकिल है वो मोशन कर रही है, ठीक है। तो जैसे दिखाना पड़ेगा ना इसका, तो एग्जांपल लेना पड़ेगा अच्छा सा। जैसे ये अपना हो जाएगा ट्रक, थोड़ा और नीचे बनाता हूँ इसको, तो ये तो हो जाएगा अपना ट्रक, और ये मान लेते हैं अपनी बाईसाइकिल, ठीक है। या फिर इसको M1 बोला है ना मैंने, ये हो जाएगा अपना M1 जो साइकिल वाला है वो M1, और ये हो जाएगा M2 ट्रक, ठीक है। ट्रक है एट रेस्ट पे, तो ये हो जाएगा एट रेस्ट, और साइकिल कर रहा है मोशन V1 से, ठीक है। ये U1 से है, ठीक है, जो पहले मान रहे हैं हम ये U1 मानते आ रहे हैं, तो U1 से देख लेते हैं। अब ये साइकिल जा रही है उधर, और जो मास है साइकिल का वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ट्रक, ठीक है, तो इसको हम 0 मान सकते हैं। अगर ये U1 देखें हम या फिर V1 देखें, ठीक है, तो साइकिल की देख रहे हैं, जैसे V1 ये साइकिल होगी, ये बड़ा ट्रक होएगा M2, तो ये देखें तो ये M1 तो ये हो जाएगा 0 अपने पास, और ये हो जाएगा माइनस का M2 ट्रक वाला वेट, और इंटू U1, तो U1 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, और प्लस 2M U2 मतलब इसका ये पहले रेस्ट पे था, ये हो जाएगी 0, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और ये हो जाएगी माइनस M2 क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, कंपेयर करेंगे ट्रक से साइकिल वाले का वेट, ये साइकिल का वेट, तो ये 0, तो ये बचेगा माइनस का M2 और इंटू U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो जो ये वाला केस है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा V1, तो V1 चाहिए ना हमें, V1 कितनी होएगी, मतलब V1 क्या है यहाँ पे, साइकिल क्या क्या प्रतिक्रिया होएगी जब ये खड़े ट्रक में टकराएगी, तो
ठीक है। तो जो m1 तो है वो तो हो जाएगा 0, तो ये m2 बचेगा और इंटू u1 बचेगा, डिवाइड बाई बचेगा m1 तो हो जाएगा 0, m2 बचेगा। जैसे ये तो u2 तो हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट पे है ट्रक, तो ये पूरी टर्म 0 और ये 0 और ये भी 0, तो बचेगा क्या माइनस का m2 u1 और डिवाइड बाई m2, तो m2 से m2 मरेगा तो u1 हो जाएगा ये। तो जो v1 होएगा वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ u1, तो v1 बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ u1। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जिस स्पीड से साइकिल चल रही थी उसी स्पीड से इसके टकराने के बाद वापस आ जाएगी, यानी नेगेटिव u1 बन जाएगा। जैसे u1 से जा रही थी ये, तो जो v1 यानी टकराने के बाद है ना ये, तो कोलिजन के बाद ये अपोजिट घूम जाएगी यानी 180 घूम जाएगी। जैसे ये ट्रक से टकराएगी खड़े ट्रक से, तो ये 180 घूम के उसी स्पीड से पीछे मुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे होता भी स्वाभाविक है, जैसे ट्रक में टकराएगा तो ये पीछे ही आ जाएगा, जितनी तेज जाएगा उसी स्पीड से ही, ये उसका प्रूफ है। अगर मान लेते हैं अपना जो अब की बार ट्रक चलाते हैं, ठीक है, ट्रक चलाएंगे और ये खड़ा रहेगा अपना बंदा जो साइकिल वाला है वो, तब क्या होएगा, तो एक बार इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको छोटा बना देता हूँ ट्रक, और इसको अपोजिट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब की बार इसको रेस्ट पे रखता हूँ, रेस्ट, और जो ट्रक है उसको मैं चला देता हूँ। अब की बार इसको रन करवा देता हूँ अपना, या फिर इसको पूरा ही चेंज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना m1, अब की बार ट्रक मानना मैंने, और ये जा रहा है u1 से, और ये है अपने पास साइकिल वाला, और ये है अब की बार रेस्ट पे। ठीक, बाई साइकिल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे u1 कितना v1 कितना होएगा टकराने के बाद, ये तो सेम ही रहेगा। जैसे ये वाला है तो ये अपना ट्रक और ये अपना साइकिल, ये ट्रक ये साइकिल। ठीक है, तो v1 मतलब ट्रक पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। तो m1 है अपना माइनस का 0 हो जाएगा किसके, ट्रक वाले के उसमें केस में। ठीक है, तो ट्रक वाला की बार m1 मानना है, तो ये हो जाएगा m2, तो m2 मतलब 0 हो जाएगा किसके इसमें, जब ट्रक चल रहा है, तो ये वाला m2 हो जाएगा 0, m2 0, तो ये पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना बचेगा m1 और u1 डिवाइड बाई m1, तो m1 से m1 बनेगा, जो v1 बनेगा वो बचेगा अपना v1 बराबर हो जाएगा u1 के। ठीक है, तो जिस स्पीड से ट्रक चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा इसमें। तो अब देखते हैं साइकिल वाले का क्या होता है। तो साइकिल है v2, तो v2 के लिए क्या करेंगे हम, जैसे v2 की साइकिल की स्पीड चाहिए ना हमें, तो v2 के लिए क्या करेंगे m2 माइनस m1, तो m2 कितना है 0 है ये, जैसे m2 तो ये 0 ही माना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का m1, तो v2 देखते हैं एक बार क्या पड़ेगा प्रभाव, v2 बराबर हो जाएगा अपना m2 माइनस m1, m2 0, करेक्शन m1 0 ना, तो m2 और माइनस 0 इंटू u2, तो u2 और डिवाइड बाई है अपना प्लस है एक 2m1 और u1, तो m1 कितना है ट्रक वाले का, तो m1 और u1 डिवाइड बाई हो जाएगा m1 और प्लस m2, जो अपना m1 है वो साइकिल वाले का है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये भी 0, तो m2 बचेगा ये। ठीक है, तो ये केस अलग है, जो m1 है वो ट्रक है, अब की बार ये अलग केस है और ये अलग केस है। ठीक है, तो अलग इनको सेपरेट कर देता हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो ये कर दिया सेपरेट। तो m1 है वो है अपना ट्रक वाला मास, और u1 है वो ट्रक की वेलोसिटी है। ठीक है, और u2 है वो अपनी जो बाईसाइकिल है उसकी वेलोसिटी, तो ये 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 बनेगी। ठीक है, ये वाली टर्म बनेगी 0, और एक m2 बनेगा 0 किसके कंपैरिजन में ट्रक वाले के, तो ये क्या बनेगा m1 और u1 डिवाइड बाई m1, तो m1 से m1 मरेगा, तो v2 कितना आ जाएगा u1 के बराबर आ जाएगा, तो v2 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u1 के। जैसे ये 2 भी बचेगा u1 भी बचेगा, m से m मरेगा ना ये, तो जो साइकिल है वो दुगनी स्पीड से जाएगी आगे, अगर ट्रक वाला उसको टक्कर मारेगा तो दुगनी स्पीड से आगे जाएगी साइकिल। ठीक है, तो ये अपने होंगे इसके आंसर। तो अब जो ये बड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था ना मुझे, ये केस 2 था, ये केस 3 बोल देता हूँ मैं इसको।
जगह की कमी थी इसलिए यहीं पे करना पड़ा है ये केस 3 हो जाएगा जिसमें ट्रक M1 माना और M2 माना बाईसाइकिल का। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लेके इसको रैप अप करते हैं लेक्चर को। तो एक क्वेश्चन दिया हमें, जैसे हमें दिया है मास m, उसकी वेलोसिटी v दी है, स्मूथ सरफेस दिया और ये v से जाके इसको हिट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो सिस्टम है ये है रेस्ट पे। तो उसके बाद हमें बताना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है दोनों की कितनी होगी। और b क्या है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, तो इसमें कंप्रेशन कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो जो पहली चीज़ दी है हमें, जैसे ये v जाएगा इधर हिट करेगा तो इसमें वेलोसिटी इसकी एक्सचेंज हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये v वेलोसिटी गेन कर लेगा अपनी, जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था। अगर मास सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो ये मास m और ये स्प्रिंग वाला दिखा रहा हूँ अब मैं। ठीक है, मास तीनों सेम है, जैसे ये भी मास m है, ये भी m है और ये भी m है, तो इसके पास आ जाएगी वेलोसिटी v। ठीक है, और इधर आगे बढ़ेगा ये, और क्या है ये हो जाएगा रेस्ट पे, तो इसको रेस्ट पे मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पे। स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। ठीक है, स्मूथ सरफेस का मतलब यही है, तो फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे ये जाएगा तो इनर्शिया की वजह से इसके अंदर जो ये है कंप्रेशन आएगा, जो स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन की वजह से इसमें डेवलप होगा स्प्रिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इस मास को जैसे इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट में होएगा, तो स्प्रिंग फोर्स आएगा इसको रोकना, और ये जैसे उधर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा इसको ढकेलना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ेगा मास है। जैसे इस पर धक्का लगेगा तो ये आगे जाएगा पूरा सिस्टम, इससे मास है आगे बढ़ेगा, तो जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होएगी और उसके बाद जो फोर्स है ये m को ढकेल लेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये कब तक होएगा, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। ठीक है, मान लो इसकी 10 है इसकी 0 है, तो ये आगे की तरफ धकेल लेगा इसको, तो कंप्रेस होएगी, ये कंप्रेशन की वजह से इसमें डेवलप होगा स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स इसको आगे ढकेल लेगा। ठीक है, इसको रोकना चाहेगा और इसको आगे ढकेल लेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों की स्पीड 5-5 ना हो जाए। अगर ये 10 है और ये 0 था शुरू में, तो ये 5 और ये 5 हो जाएगी, तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, और ये दोनों एक साथ चलना शुरू कर देंगे फिर। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा इसमें, और ना ये आगे ढकेल पाएगा इसको, ना ये पीछे ढकेल पाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम हो गई अब। ठीक है, ये कंसेप्ट था। तो जो फाइनल वाली कंडीशन है उसमें मान लेते हैं जो v डैश से और ये v डैश से, तो v डैश से मान लेते हैं आगे बढ़ेगा पूरा सिस्टम v डैश, और ये भी आगे बढ़ेगा v डैश से, मानना है मैंने ये। कौन से केस में, जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन मैक्स कंप्रेशन। ठीक है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और ये फिर उससे ज़्यादा दब नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि दब किसकी वजह से रहा है, जब इसमें वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो 10 था ये 0 था, तो 10 की वजह से ये दबेगी स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद इसमें फोर्स डेवलप होएगी जो इसको आगे बढ़ाएगी और इसको रोकना चाहिए, क्योंकि जो स्प्रिंग में है हर जगह फोर्स समान रहती है। इसको हम स्ट्रिंग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं स्प्रिंग को, समझे, पिछले लेक्चर में बहुत पढ़ा है इसको। तो ये है अपनी फाइनल स्टेट, तो मैं यहाँ लिखूंगा फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट के बाद क्या है, जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो तो गायब ही हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी इधर लगेगी उतनी इधर लगेगी। अगर पहले क्या था, पहले इस पे ज़्यादा लग रही तो ये आगे ढकेला जा रहा था, इस पे कम लग रही थी तो ये इसके साथ साथ आता जा रहा था, बाद में ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फाइनल स्टेट है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ना ही फ्रिक्शन है यहाँ पे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका, तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल के। ठीक है, तो पी इनिशियल कितना, इनिशियली क्या है, जो वी से इसको धक्का मारा तो ये इसके पास हो जाएगा पी इनिशियल कितना, एम वी और बराबर हो जाएगा पी फाइनल। तो फाइनल क्या है, इसकी वेलोसिटी वी डैश माननी है हमने, जो फाइनल ये है, मतलब जैसे 10 थी ये 0 थी, तो 5-5 से दोनों आगे बढ़ते रहेंगे, तो इसका हो जाएगा एम वी डैश और प्लस दूसरे वाला है उसका भी एम वी डैश। तो एम तो दोनों तरफ से मर जाएगा क्योंकि तीनों में ना एम, तो वी डैश कितना आ जाएगा, वी डैश अपना हो जाएगा v/2 से। ठीक है, तो जैसे मैंने 10 बताया था तो दोनों 5-5 से चल देंगे आगे।
ठीक है। अब इसकी भी वेलोसिटी मिल गई, इसकी भी वेलोसिटी मिल गई, तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज अंडर मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन भी है और दोनों की वेलोसिटी हमारे पास, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। तो जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट का जो आंसर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है वी बाई 2 है, और प्लस हाफ एम वी बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों के लिए, दोनों का मास m है और वेलोसिटी सेम है दोनों की, तो हाफ एम वी स्क्वायर इसके लिए और हाफ एम वी स्क्वायर इसके लिए। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और हाफ 1, तो एम वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है, पहला आंसर हो गया अपना ये। ठीक, दूसरा क्या है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इसमें बताना हमें कितना कंप्रेशन आया है इसमें। तो ये बी वाला मान लेते हैं हम इसको। ठीक, बी ऑप्शन, क्वेश्चन बी जो ये वाला क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है यहाँ पे। तो जैसे जो फाइनल स्टेट आई है इसमें हमारे पास ना तो कोई फोर्स है, जो स्मूथ सरफेस दे रखा मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है, और जैसे अगर फोर्स है भी है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें हम यूज करेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या कहता है, यू फाइनल, यू इनिशियल और प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। तो यू इनिशियल और फाइनल जो भी है वो हमें इस सिस्टम के लिए देखना, क्योंकि ये ने क्या करिए, इसने तो मार के अपना रास्ता कट लिया। ठीक है, ये जीरो पे मतलब रेस्ट पे आ गया ना, क्योंकि पहले ये रेस्ट पे था और मास सेम है इसका, तो ये तो अपना रेस्ट पे हो जाएगा। तो जो लगेगी वो इक्वेशन इसी पे लगेगी। ठीक है, तो यू इनिशियल, तो इनिशियल मतलब जो इसकी स्प्रिंग था मतलब पूरा अपने नेचुरल लेंथ पे था, तो इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये कुछ हाइट पे है नहीं, ये वाले 0 पे ही है, सरफेस पे है, तो ये यू इनिशियल तो हो जाएगी अपनी 0 प्लस के इनिशियल। तो के इनिशियल तो कुछ हुआ क्योंकि इसके पास वी वेलोसिटी ने मारा ना, तो वी तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा के फाइनल, करेक्शन जो यू फाइनल। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये वाली कंडीशन है, फाइनल स्टेट है ये, तो इसके पास वेलोसिटी भी है दोनों के पास, और जो ये स्प्रिंग है ये कंप्रेस हुई है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, अगर ये नहीं आता तो ऊपर सर्च करना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, उसमें सब डेरिवेशन करवाया हुआ है। ठीक है, और हालांकि अब भी ये ग्राउंड फ्रेम पे ही है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो अब भी 0 ही हो जाएगी। ठीक है, और प्लस के फाइनल, तो फाइनली क्या है, इसकी वी डैश है, इसकी वी डैश है, तो के फाइनल तो ये निकाला ही होगा हमने, तो एम वी स्क्वायर बाई 4, तो एम वी स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई 4 है, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा कितना, एम वी स्क्वायर बाई 4 ही बचेगा। तो ये आ जाएगा अपना एम वी स्क्वायर बाई 4 और बराबर हो जाएगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर के। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट है तो ऊपर सर्च कर लेना। ठीक है, मिलेगा उसका लेक्चर भी, इजी कंसेप्ट है। तो 2 से ये कट जाएगा 2 पे, और ये बचेगा एम वी स्क्वायर बाई 2, और के जो गुणा में उधर ही भाग में आ जाएगा, और बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, कंप्रेशन ही तो है, तो इसको एक्स को हम यहाँ से रूट में लगा देंगे, अगर एक्स निकालना तो इसका रूट हो जाएगा, तो एक्स को काटेंगे या स्क्वायर को काटेंगे और यहाँ पे लगा देंगे रूट। ठीक है, और फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको v को बाहर निकाल देंगे हम, तो v बाई v अंडर रूट, करेक्शन v मल्टीप्लाई अंडर रूट m बाई 2 के, ये अपना आंसर होएगा इसका। ठीक है, इसे बाहर करो से मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, v दे रखा मिलेगा, m दे रखा मिलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा मिलेगा, जैसे ये 3 तो हैं k m और v, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।